नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम सोचते हैं कि पढ़ाई का मतलब है रटना, लेकिन हकीकत में सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। आज हम समझेंगे कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं और कैसे हम अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी को बदलकर हर बच्चे को सफल बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे कोरा कागज़ नहीं होते, बल्कि वे अपने अनुभव लेकर स्कूल जाते हैं। देखिए, कोरा कागज़ बच्चों को कोरा कागज़ को कहते हैं टेबुला रासा। टेबुला रासा। और सबसे पहले बच्चों को कोरा कागज़ बोला था जॉन लॉक ने। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि टेबुला रासा या कोरा कागज़ या कोरी स्लेट किसने बोला था बच्चों को? ये बोला था जॉन लॉक ने। और आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे टेबुला रासा नहीं होते हैं, कोरे कागज़ नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने साथ कुछ जन्मजात अनुभव जैसे देखना, चूसना, पकड़ना, ऐसे अनेक प्रकार के जन्मजात अनुभव लेकर पैदा होते हैं और इन्हीं अनुभवों को लेकर वो बड़े होते हैं और ये अनुभव धीमे धीमे विस्तारित होते हैं और इन अनुभवों को लेकर बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखिए, समझते हैं आगे का। सक्रिय अधिगम क्या होता है? एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग कहता है कि बच्चे सक्रिय खोज करता है, वे अपने वातावरण के साथ इंटरेक्शन करते हुए सीखते हैं। बच्चे सक्रिय खोज करता है। पियाजे ने उन्हें लिटिल साइंटिस्ट बोला था। लिटिल साइंटिस्ट किसने बोला था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट मानता है, जो ये कहते हैं कि बच्चे कम नहीं सोचते हैं, बड़ों से कम नहीं सोचते हैं, बल्कि वो बड़ों से अलग सोचते हैं। गलतियों का महत्व। यदि एक आप टीचर हैं तो आप जानते हैं कि कोई बच्चा गलती करता है तो वो सीखने की प्रक्रिया का एक रास्ते से होकर जा रहा है। सीखने की प्रक्रिया से जब बच्चा किसी प्रश्न को हल करता है, हल करने में फेल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा बुद्धिमान नहीं है। गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये दिखाती हैं कि बच्चा कैसे सोच रहा है। अगला टॉपिक है विचार या चिंतन। बच्चे अमूर्त सोचने से पहले मूर्त वस्तुओं से सीखते हैं। देखिए, अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ हमारे नज़र के सामने नहीं है वो है अमूर्त, और जो चीज़ हमारी नज़र के सामने, हमारी आंखों के सामने, उसे कहते हैं मूर्त। तो बच्चा अमूर्त चिंतन करने से पहले मूर्त चिंतन करता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग करता है। उन्हें अनुभव आधारित गतिविधियों की ज़रूरत होती है। अब पढ़ते हैं शिक्षण रणनीतियाँ। सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। देखिए, कई सारी शिक्षण रणनीतियाँ होती हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। सीखना कभी भी अकेले नहीं होता, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था कि सीखना जो है सामाजिक प्रक्रिया है। सोशल इंटरेक्शन के द्वारा बच्चे सीखते हैं। शिक्षकों के, समाज के, अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करते हुए बच्चे सीखते हैं। और जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, विषय को समझते हैं, तो उनमें सहयोग और नेतृत्व जैसे सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। इसको वाइगोस्की कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। सामाजिक संदर्भ। शिक्षण को बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। यदि आप उन्हें पानी का संरक्षण पढ़ा रहे हैं तो उसे उनके गली मोहल्ले की पानी की समस्या के साथ जोड़ें। देखिए, लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जो उनकी डेली लाइफ से कनेक्टेड हो। लर्निंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे वो अपने डेली लाइफ में देख ना पाएँ, समझ ना पाएँ। तो एक प्रकार से लर्निंग ऐसी जो उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो। एक टॉपिक है सफलता ना पाना। देखिए, सीटेट में अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो इसका मतलब है सिस्टम फेल हुआ है, ना कि बच्चा। इस बात को याद रखें। अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो इसका अर्थ है सिस्टम फेल हुआ है, ना कि वह बच्चा। अधिगम के प्रति दृष्टिकोण। असफलता का एक सुधार का अवसर माना जाना चाहिए। असफलता को एक सुधार का अवसर माना जाना चाहिए। यदि बच्चा बार बार असफल हो रहा है तो टीचर को अपनी टीचिंग मेथड को बदलना चाहिए, ना कि उसके लिए बच्चों को दोष लगा देना चाहिए। अब लास्ट में देख लेते हैं कुछ कीवर्ड्स। अगर ऐसे कीवर्ड्स मिले तो वो क्वेश्चन जरूर सही होगा। संवाद। क्लास में संवाद को बढ़ावा दें। एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दें। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट अच्छे होते हैं। जब बच्चा किसी समस्या में फंसता है तो संघर्ष उसके सीखने का नया आधार तय करते हैं। अगला है मचान या स्कैफोल्डिंग। ये हमें लेव वाइगोस्की की थ्योरी मिलता है। जो टीचर किसी बच्चे को एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं मचान, पहाड़ या स्कैफोल्डिंग। तो जब सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को जो टेम्परेरी मदद दी जाती है उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।